Welcome to ABC Science. Today we will do STEM. Although my pen tools are not working, so I'll just explain you the topics and concepts. STEM, ठीक है. आज हम इसका हाफ पार्ट करेंगे, कल हम इसका हाफ पार्ट करेंगे, ठीक है. तो STEM क्या है? देखो, आप अगर STEM देखो तो ये STEM है, ठीक है. ये STEM के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है. तो ये जो इसको हम नोड बोलते हैं, इसको हम इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है. इसको हम ट्यूबलेट बोलते हैं. तो ये आपको आगे आगे जाके समझ आ जाएगा. आपको नोड और इंटर नोड का डिफरेंस तो पता होगा ना. तो हम चलिए शुरू करते हैं. स्टेम इज द मेन असेंडिंग एक्सेस ऑफ द प्लांट. इसका क्या मतलब है कि स्टेम इज द मेन असेंडिंग एक्सेस ऑफ अ प्लांट. ये मेन असेंडिंग एक्सेस का क्या मतलब है? अभी मान लो यहाँ पे कोई सन है, ठीक है, और आपने कोई प्लांट रखा हुआ है यहाँ पे, ये स्टेम है. तो अब आप मुझे ये बताओ कि स्टेम असेंडिंग, स्टेम सीधी खड़ी हुई है कि उल्टी है? सीधी है. तो अगर स्टेम सीधी है मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? असेंडिंग एक्सेस. और अगर ऑपोजिट है सन के, तो उसे हम मतलब जो रूट होगी उसे हम कहेंगे डिसेंडिंग एक्सेस. तो रूट क्या है? बेसिकली डिसेंडिंग एक्सेस. और स्टेम क्या है? असेंडिंग एक्सेस. तो इसका मतलब ये है, ठीक है. तो स्टेम इज द मेन ascending axis of a plant which develops from a pinnule and epicotyle of the embryo. So stem कहाँ से develop हो रही है? Stem develop हो रही है pinnule से, and epicotyle of embryo से develop हो रही है, ठीक है. It bears leaves, branches, flowers, fruits. तो stem क्या bear करती है? Stem के क्या लगा होता है कि नोड्स और नोड से क्या निकलता है? लीव्स निकलते हैं, वो आप देखते हो. ब्रांचेस होती हैं जो आपकी छोटे छोटे पार्ट्स देख रहे हो. ब्रांचेस, फ्लावर्स लगते हैं और फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है. सो स्टेम इज द मेन असेंडिंग एक्सिस ऑफ अ प्लांट. असेंडिंग का मतलब पता लग गया आपको. असेंडिंग का मतलब होता है टूवर्ड्स द लाइट, है ना, टूवर्ड्स द लाइट. और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपको रूट आ जाए, डैश इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज द रूट. क्योंकि रूट जो है दैट इज अवे फ्रॉम द लाइट. सो इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं. तो यहाँ भी ये देखो, ये नोड्स, ये इंटरनोड है और ये नोड है, which distinguish it from the plant even if it happens to be an underground stem. तो ये हमें आगे पता चल जाएगा. नेक्स्ट है अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम. स्टेम के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? आपको नोड और इंटरनोड का मतलब समझाती हूँ. ये जो है ना, यहाँ से दूसरी ब्रांच निकल रही है, ये नोड है. और दो नोड के बीच में, दो नोड है ना, ये नोड होगा और एक ये नोड होगा. दो नोड के बीच में जो एक और ब्रांच निकलती है उसे हम इंटरनोड कहते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट आपके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम. ये बहुत ही ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है. स्टेम इज द असेंडिंग एक्सिस ऑफ अ प्लांट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेम है दैट इज टुवर्ड्स द लाइट and it is ascending axis of a plant and it develops from the pinnule and epicotyle of the embryo. थोड़ी सी जो ऐसे साइंटिफिक जो टर्म्स है ये आपको ऐसे ही लर्न करनी पड़ेगी. सो इट इज़ जनरली इरेक्ट. स्टेम क्या है? इरेक्ट है. अभी स्टेम की मॉर्फोलॉजी बता रही हैं कि स्टेम कैसी होती है. ये इरेक्ट होती है एंड इट ग्रोज अवे फ्रॉम द सॉइल टूवर्ड्स द लाइट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉइल के अवे ग्रो करती है स्टेम. मतलब नीचे सॉइल है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि डैश इज द डिसेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट. अगर हम रूट की बात कर रहे हो तो जो रूट है वो लाइट के ऑपोजिट ग्रो कर रही है.
और जो स्टेम जो है दैट इज ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बात मेरी समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इट इज़ जनरली इरेक्ट। ये मॉर्फोलॉजी बता रहे हैं कि स्टेम जो है वो इरेक्ट है एंड इट ग्रोज अवे फ्रॉम द सॉइल टूवर्ड्स द लाइट। इट इज़ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कह रहे हैं कि इट इज़ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का क्या मतलब है, अभी ध्यान से समझना। जियो का मतलब होता है ग्रेविटी और फोटो का मतलब होता है लाइट। तो इट इज़ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का, अभी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब समझना, ठीक है। तो अभी देख लो कि ग्रेविटी है हमारी, ठीक है। अगर मान लो कोई बॉल है आपके पास, कोई गेंद है, आप उसको ऊपर छालोगे उस गेंद को, तो वो नीचे क्यों आती है? ये न्यूटन्स का लॉ है। ये ऊपर जाके कोई चीज़, कोई एप्पल है, वो नीचे क्यों आता है? क्योंकि ग्रेविटी के कारण वो नीचे आता है, ठीक है। सो इट इज़ अ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का क्या मतलब है इसमें, कि मतलब वो ग्रेविटी के बहुत दूर है, इसका ये मतलब है। जियो का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी, और फोटो का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइट। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब जो रोशनी है उसके पास है स्टेम, और जियोट्रॉपिक का क्या मतलब है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का क्या मतलब है, यहाँ पे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब है ग्रेविटी के बहुत दूर है, ठीक है। तो इसका ये मतलब बनता है। सो द यंग स्टेम इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। सो यंग स्टेम जो है वो ग्रीन है। जैसा कि आपने इस चित्र में देखा, तो स्टेम है वो ग्रीन है, ठीक है। स्टेम ग्रीन है और फोटोसिंथेटिक है। आपने छोटी क्लासेस में फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, ठीक है। स्टेम ग्रीन होती है, ये फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है। हेयर इफ प्रेजेंट एट जर्नी मल्टी सेलुलर। हेयर जो होते हैं, ये जो थोड़े छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो बिल्कुल ही आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये बिल्कुल मल्टी सेलुलर होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेम के एक नोड होता है, दो नोड के बीच में एक जो ब्रांच होती है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। The lateral organs of the stems are exogenous in origin. एक्सो का क्या मतलब होता है, बाहर, ठीक है। In immature plants and branches bears flowers and fruits. ये क्या बियर करता है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब बियर करता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम समझ आ गया। तो मैं आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टेम एंड देयर लाइफ स्पैन। सो हैबिट्स ऑफ प्लांट्स का क्या हैबिट होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। पहले जो है हम हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम जड़ी बूटियाँ भी कहते हैं, हर्ब्स। और इसमें दे आर स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स होती क्या है, औषधि, जिनमें हम पुराने टाइम में हर्ब्स को औषधि कहते थे। और जो हर्ब्स यहाँ पे औषधि में ही होती है, हमारे जो हर्ब्स जो है, दे आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट नॉन वुडी स्टेम। जो वुडी का उल्टा क्या होता है, नॉन वुडी। हर्ब्स क्या है, स्मॉल प्लांट्स हैं। दे यूजुअली ग्रो टू द हाइट ऑफ लेस देन 2 मीटर। सो जो हाइट होती है वो हाइट ऑफ लेस देन 2 मीटर, 2 मीटर की हाइट के अंदर ये ग्रो करते हैं। एंड द हर्ब्स आर मे बी एनुअल। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। तो इसका क्या अर्थ है, तो एनुअल का अर्थ है कि पूरे साल में जो ग्रो करते हैं,
वो एनुअल है। तो बाइनियल का क्या मतलब है, जब साल में 2 बारी उगते हैं वो बाइनियल हो गए। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया हर्ब्स में, ग्राउंडनट, व्हीट, मस्टर्ड, राइस, ग्राम एक्सेट्रा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, वो आपको जरूर लर्न करना है। सो इन बाइनियल एग्जाम्पल्स आर हेनबिने, व्हीट, और पेरेनियल एग्जाम्पल इज कैना। ये कैना है, ये बीट रूट है, ये व्हीट है। इसके आपको पिक्चर्स दी हुई हैं ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट है हमारा श्रब्स। श्रब्स क्या होती है, ये कॉटन प्लांट है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये रोज है। तो these are the medium sized plants which are branched typically at or near the base and do not have the main trunk। इनके पास कोई मेन ट्रंक नहीं होती इसकी, and they are woody। जो हमारे हर्ब्स थे वो नॉन वुडी थे, तो ऐसे आप कंपेयर करके याद रख सकते हैं। जो हर्ब्स है वो हमारे नॉन वुडी है और जो श्रब्स हैं वो वुडी है। एंड herbaceous near pieces, these plants attain a bushy appearance। इनका bushy appearance है। इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, रोज, ये रोज की आपको फोटो लाइक दिखाई हुई है हमने, कॉटन है, ये जैस्मिन है। इससे जो है आपकी जो लर्निंग इतनी ईजी हो जाएगी। ये जो नॉन वुडी थे ये क्या है, ये वुडी है। नेक्स्ट है अपने ट्रीज। तो ये अपने आम का पेड़ देखा हुआ है, ठीक है, ये अपने पाम, ये देख लो, ये जो ट्रीज जो है यूकेलिप्टस के ट्रीज है, यहाँ पे पाम के ट्रीज है, ठीक है। ट्रीज का आपको पता है ये बहुत बड़े होते हैं, ये टॉलर है, श्रब से भी बड़े होते हैं, ये श्रब है, ठीक है। ये श्रब छोटी होती है, ट्रीज बड़े होते हैं। दे आर टॉल, ट्रंक ऑफ सम ट्रीज एंड दे रिमेन अनब्रांच्ड। और एग्जाम्पल्स आप कौन से भी ट्री का एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, या यूकेलिप्टस दिखाए हुए हैं आपको, ठीक है। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई हुई है कि कॉर्डेक्स और कॉलमिनर। कॉर्डेक्स और कॉलमिनर किसे कहते हैं, द ट्रंक ऑफ सम ट्रीज, इसे हम कॉर्डेक्स भी कहते हैं, कॉलमिनर। ये कुछ ऐसी टर्म्स है आपको याद रखनी पड़ेगी, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार बोलो और इन टर्म्स को याद रख लो, ठीक है। तो द ट्रंक ऑफ सम ट्रीज में रिमेन अनब्रांच, कुछ पेड़ों की जो ट्रंक है वो अनब्रांच रह जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉर्डेक्स और कॉलमिनर। इसके एग्जाम्पल्स कोई भी ट्रीज रख दो, मैंगो ट्री लिख दो, एप्पल ट्री लिख दो, पाम ट्री लिख दो, कोकोनट लिख दो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसमें लाइफ स्पैन। तो आई होप आपको हैबिट समझ आ गई होगी इनकी। अभी लाइफ स्पैन बहुत ही इजी है टॉपिक। लाइफ स्पैन में क्या करना है कि लाइफ स्पैन में बताना है, जैसे सनफ्लावर, राइस, इनका कितना लाइफ स्पैन है, ये एनुअल है, ये बाइनियल है, इनका जो लाइफ साइकिल है वो कितना साइकिल कंप्लीट करता है। सो ये 3 तरह के होते हैं, पहले एनुअल आ गया, फिर बाइनियल आ गया, फिर पेरेनियल आ गया, ठीक है। तो पहले हम एनुअल के बारे में स्टडी करेंगे। तो एनुअल क्या होता है, जब कोई प्लांट अपना जो लाइफ साइकिल है वो एक सीजन में कंप्लीट कर ले, उसको हम एनुअल प्लांट कहते हैं। उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, राइस, यहाँ पे दिखा हुआ है आपको, राइस, ग्राउंडनट और सनफ्लावर एक ही सीजन में अपना जो लाइफ स्पैन कंप्लीट कर ले उसको हम एनुअल कहते हैं। लिखा हुआ है अ प्लांट दैट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल within one growing season that is called as annual plant। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, राइस, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है बाइनियल। सो बाइनियल का क्या मतलब है कि अगर कोई प्लांट अपना जो लाइफ साइकिल है 2 साल में कंप्लीट कर ले, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनियल प्लांट। एनुअल का क्या होता है, 1 साल पूरा, और बाइनियल का क्या होता है,
2 साल। उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? कैरेट, रेडिश, कैबेज एक्सेट्रा। So they grow vegetatively in the first growing season and then produce fruits, flowers, seeds in the next growing season। मतलब कि ये जो पहले साल में वो अच्छे से उगते हैं और दूसरे साल में फल, फ्रूट ये सब दूसरे साल में देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं पेरेनियल। पेरेनियल क्या होते हैं? जो प्लांट्स 2 साल से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा सरवाइव करें और क्या दें? फ्लावर्स, फ्रूट्स ड्यूरिंग द स्पेसिफिक सीजन्स व्हेन दे बियर फ्रूट्स एवरी ईयर एंड दे आर कॉल्ड पॉलीकार्पिक। इसे हम क्या कहते हैं? एक नया टर्म है पॉलीकार्पिक। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। कार्पिक, मैनी कार्पल्स, मैंगो, लेमन, एप्पल, कोकोनट एक्सेट्रा ये हो गया। ठीक है। एंड अगेव प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स। सो अगेव में क्या लिखा हुआ है? अगेव अमेरिकना। अगेव अमेरिकना, ये अगेव अमेरिकना है, बोटानिकल टर्म है। प्रोड्यूसेस फ्लावर्स आफ्टर 40 years एंड दे आर कॉल्ड एज मोनोकार्पिक। ये जो है अगेव अमेरिकना 40 years तक फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और फ्लावर्स आफ्टर 40 years के बाद प्रोड्यूस करता है। इसका बोटेनिकल नेम याद रखना है, ये एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। और इसको हम मोनोकार्पिक है। मोनो मीन्स 1 कार्पल, एक कार्पल प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक इतना ही। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।